मॉनेटरी टर्म्स में क्या फ़ायदा होगा यूके जाके या स्टडी अब्रॉड करके? सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास स्टूडेंट किस तरह का आता है, मैंने वो क्या करना है, मैं किधर रहूँगा, मैं क्या करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज हमारे साथ CEO फाइनेंस कंसल्टेंट मोहम्मद जहांज़ेब ज़फ़र साहब मौजूद हैं। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर आपका जो है वो वीडियोस स्टूडेंट्स माशाल्लाह देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही हैं कि हमें जो है उसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन सर आज का जो टॉपिक है जिस पे हम आपकी जो है वो एक्सपर्ट राय हमें दरकार है वो ये है कि हमें स्टूडेंट जब हमारे पास आता है सर, वो हमें आके ये बताता है कि मुझे एजुकेशन के बेनिफिट्स ना बताओ, मुझे ये बताओ कि मुझे मॉनेटरी टर्म्स में क्या फ़ायदा होगा यूके जाके या स्टडी अब्रॉड करके। तो सर उसकी आप हमें पैसे पूरे हो जाएंगे कि हाँ नहीं हो पैसे पूरे हो जाएंगे कि नहीं होंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो अच्छा। आप मुझे काइंडली बताएं कि इसकी कैलकुलेशन ज़रा स्टूडेंट को समझाएं कि किस तरह इस चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा चले, मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन पहले भी की हुई है। आज हम इसको ना इस रेशो के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि फिगर्स के हिसाब से डिस्कस करते हैं। बेहतरीन है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास स्टूडेंट किस तरह का आता है। बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन आपसे लोग करते हैं ना, आप अपना डाटा उठाएं, उसमें देखें कि हमारे पास 70% प्लस स्टूडेंट जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी का आता है। बिल्कुल ऐसे ही। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनको ओ लेवल, ए लेवल, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, स्कूलिंग में किसी ने नहीं गाइड किया कि भाई फॉरेन स्टडी भी कोई होती है। अब वो बेचारा बैचलर डिग्री कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, 2 साल जॉब भी कर ली, फिर वो देखता है यार मेरे पास क्या है, फिर वो सर्च आउट करना शुरू करता है, चलो बाहर चलते हैं। अब वो पढ़ने के लिए तो आपके पास आया ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसने आपकी बात सुननी नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कि आप उसको जितनी मर्जी वो बताते जाए कि ये एजुकेशन के ये बेनिफिट, ठीक है ना। वो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन होता है। अब इनको समझाने का भी तरीका है, उनको उनके तरीके से समझा दें, अभी भी बेनिफिट है। ठीक है, अगर 4 ईयर बैचलर डिग्री, 16 ईयर एजुकेशन, इवन 18 ईयर एजुकेशन का भी हम सोल्यूशन देते हैं। स्टूडेंट आपके पास आ गए, कैंडिडेट है, अब आपको उसको किस तरह गाइड करना है। आप उसको ये बोले भाई कि यूके में अगर आप जाते हैं तो मास्टर डिग्री वहाँ पे 1 ईयर की है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसकी एवरेज कॉस्ट आप निकाल लें कितनी है यूनिवर्सिटी की। 12 to 13,000 पाउंड। 12,000, 13,000, 14,000 पाउंड है, बिल्कुल ऐसे ही। 14,000 पाउंड तक। अब आप उसको कैलकुलेट कर लें तो वो 5 मिलियन बन जाता है, 50 लाख रुपया। उसे कहें कि भाई तुझे समझ तेरे लग गए, अभी तूने अर्निंग नहीं की कोई, ठीक है, इन्वेस्ट हो गए, ठीक हो गया। इसके बाद वो कहेगा लिविंग, मैंने वो क्या करना है, मैं किधर रहूँगा, मैं क्या करूँगा। उसे कहें कि ये यूके रूल देता है, वो ये कहता है 1,000 पाउंड पर मंथ लंदन में चाहिए आपको। आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लें, बल्कि 1,200 पाउंड के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो आपका 13-14,000 पाउंड ये बन गया आपका लिविंग का पूरे साल का। वो भी आप पल्ले से लगा लो तो कितने पैसे हो गए, 5 मिलियन फिर बन गया। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया बच्चे पे। अगर फैमिली ऐसी आती है, कोई किस तरह समझाना है। लेकिन सर हमारा मसला ये है ना कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा हमारे दिल में प्रॉपर्टी आती है। वो भी एक सेपरेट टाक है कि हमने करोड़ का प्लाट लेके छोड़ देना है और फिर थोड़े दिन बाद ये डिस्कस करनी है अब 2 लाख बढ़ गया है, 3 लाख बढ़ गया, और एजुकेशन पे लगाए हुए पैसे को हम ज़ाया समझते हैं। ये तो अलमिया है कि हमारा। हाँ जी। कितने छोटे छोटे, अगर हम ये तो डिस्कशन हट जाएगी इससे कि चलो यार कोई हुनर सिखा दें बच्चे को, कोई उसको छोटा मोटा काम दे दें, करवा दें, नहीं। अब कितनी वाम ऐसी है, अब उसकी कैलकुलेशन करें कि उन्होंने प्लॉट ले छोड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना, स्टूडेंट को एजुकेशन देना, इंटरनेशनल एजुकेशन देना, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। ये तो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर भी मैं आपको एक पूरी वीडियो दूंगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर दोबारा अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं उसी स्टूडेंट के ऊपर कि जिसने अभी तक 1 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है, लगा दिए। अब जब वो जाएगा यूके में तो उसके पास काम क्या है करने को, सिर्फ पढ़ना है। 16 मंथ का वीज़ा मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही। 1 ईयर के कोर्स के ऊपर। ऐसे ही। इसमें जो स्टडी है ना, सिर्फ वो निकाल लो। मास्टर डिग्री प्रोग्राम ऐसे भी है जिसमें वीक में ओनली 1 क्लास, जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर 2 क्लास इन अ वीक, बिल्कुल ऐसे या 3 क्लासेस मैक्सिमम इन अ वीक होंगी आप, बिल्कुल ऐसे। बाकी 4 दिन क्या करना है, वेले। ठीक है जी।
फिर वोकेशंस हैं, टोटल जो कोर्स वर्क है वो कवर हो जाता है कुछ 6 माह में, 7 माह में, मैक्सिमम 8 माह में कवर हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ का। छुट्टियाँ हैं बाकी। सिर्फ वोकेशंस में काम करें ना स्टूडेंट, जो कि फुल टाइम वर्किंग लॉ होती है। इधर मैं ऐड कर देता हूँ कि ड्यूरिंग स्टडीज आपको 20 आवर्स पर वीक लॉ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और वोकेशंस के अंदर आपको 40 आवर्स पर वीक जो है ना वो आपका लॉ हो जाता है। तो आप वोकेशंस में ही काम कर लें ना सुकून से, तसल्ली से, तो पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चलें हम ये भी लगाते हैं कि उसने नहीं किया काम, तो भाई यूके गवर्नमेंट आफ्टर 16 मंथ आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा भी दे रही है। अब मुझे ये बताएं, किसी से पूछ के बताएं, अगर नहीं हमारी समझ आती तो किसी को कॉल कर लें, कोई यूके में है, उससे ही पूछ लें कि भाई अगर मैं 2 ईयर्स वर्किंग कर लेता तो क्या मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है वो वापस आती है कि नहीं आती। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यही अर्निंग नहीं है जो आपने 2 ईयर वहाँ पे वर्क करना है, उससे भी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा, हम उसकी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनको ऐसे पैसों की समझ आती है ना तो फिर इस तरह इनकी कैलकुलेशन कर लें। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारा स्टूडेंट ये चाहता है कि मैंने अभी वहाँ पे पहुँचना है एयरपोर्ट पे, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे हमें कोई लेने के लिए भी आया हुआ हो और वाइट कॉलर जॉब भी मेरा इंतजार कर रही हो। हाँ, और बाकी भी आपको पता क्या क्या कुछ आता है। हाँ जी, ठीक है ना, जॉब भी मिल जाए मुझे। हाँ जी, ठीक है, अगर उसको जॉब हंटिंग में थोड़ा बहुत इशू आता है तो वो पैनिक हो जाता है। तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ काम करो ही ना भाई, फोकस अपना पढ़ाई पे करो, स्टडी करो सिर्फ, उसके बाद भी अगर आप काम करते हैं तो आपके फिर इन्वेस्टमेंट वापस है। मैंने अपने कैरियर में आज तक कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट आके मेरे सामने बैठ जाए, मुझे समझाए कि मेरा नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर। और किसी भी कंट्री में, और भी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ना अब आपको अपने कुछ केस स्टडी बताता हूँ, बल्कि एक डिस्कस करते हैं हम इसमें कि मेरे पास ना 2010 में एक साहब आए, ठीक है, बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं अपने बच्चों को ना स्टडी के लिए भेजना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि जी मेरे पास ना सिर्फ 3 मरले का एक घर है। अच्छा जी। और वो कोई बहुत जॉब अच्छी नहीं कर रहे थे, बस अभी कोई लेबर टाइप ना काम था उनका। तो मैंने कहा जी आप किस तरह करेंगे। कई दफ़ा लोग हमें समझा जाते हैं, जिन लोगों को पता है, जिनको आइडिया है इस चीज़ का, इसकी अहमियत का अंदाज़ा है फॉरेन स्टडीज़ का और उसके बेनिफिट्स का। तो मैं ना बड़ा वो उसको सुनना शुरू कर दिया। मैंने कहा चले बताएं मुझे कि जी आप किस तरह ये डिसीजन ले रहे हैं। फिर कहता है मेरा एक घर है, 3 मरले का घर है, तो मैं वो सेल कर दूँगा। अच्छा, एक ही घर है जिसमें रह रहा है और वो सेल कर दूंगा। मैंने कहा जी ये आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे। कहता बेटा अगर मैं रख भी लेता हूँ तो 3 मरले का घर है मेरा, ठीक है ना, तो वो बाद में भी इनके हिस्से में 1-1 मरला ही आना है, उसका क्या करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ इसका इनका 1 मरला भी नहीं है। मैं मेरे इस बच्चे को भेज दें आप बाहर, वो हो सकता है मुझे अभी सुन भी रहा हो, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट उस वक्त गया, उसने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की और अब वो सेटलमेंट के वीज़े पे वहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, और अच्छी भली अर्निंग करता है। फिर उसने अपने दूसरे भाइयों को भी एडजस्ट किया और वो वेल ऑफ फैमिली है। तो लास्ट टाइम जब वो मुझे मिलने आया तो वो रो पड़ा मेरे से मिल के ना, गले लग के। हालांकि फैसला उनका, डिसीजन मेरा, हमने सिर्फ क्या किया कि उनको प्रोसेस करा दिया। तो ये ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ द वे जाके सोचते हैं तो फिर ही कुछ बनता है। बिल्कुल ऐसे ही सर। विजन और जो एक्सपोजर है सर बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग समझते ही नहीं, हम रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है कोई चीज़। हम इसको इस तरह समझते हैं फॉरेन एजुकेशन को कि जिस तरह ये पता नहीं पैसे ज़ाया कर रहे हैं। यार कौन ज़ाया कर रहा है। एजुकेशन की हम बात नहीं करते, लर्निंग की हम बात नहीं करते, एक्सपोजर की हम बात नहीं करते। हम कब कहते हैं कि मैं तो ये भी आपको पता है, मेरी डिस्कशन आपने देखी हुई है कि मैं कहता ही नहीं कि आप वहाँ पे सेटल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, पीआर का मसला ही हम ये कहते नहीं। हम लोग इधर बैठे हुए, मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने इधर काम किया है, ठीक है, मैं नहीं जा सकता था, दुनिया को भेज रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम तो ये कहते हैं आप एजुकेशन लें, हाँ अपने जो घर वालों के पैसे लगाए हुए पूरे करें जी, वापस आए, अपने कंट्री को सर्व करें। इधर इतने मौके हैं, इधर इतने काम है, बिजनेस हैं, सोचें, नए ट्रेंड्स लेके आए, नई चीज़ें वहाँ से लेके आए जो वहाँ पे सीखते हैं। तो ये एक ऐसी डिस्कशन। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब सर दूसरा अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं
पाकिस्तान में तो अब डेफिनेटली सर रूम भी बहुत अवेलेबल है ना, जो काबिल लोग हैं, जो कोई नए आइडियाज़ लेके आते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत रूम अवेलेबल है, वो इजीली फ्लरिश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे आके काम करना है। देखें जितने लोग इधर, हम आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो हमें कुछ समझ आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही। मेरे इसके अलावा मैं कितना काम कर रहा हाँ हूँ, जी, हाँ जी। ठीक है, स्टडी अब्रॉड के से हट के भी हमें समझ नहीं आ रही क्या क्या करें। तो बात है सिर्फ ये कि हमें इन चीज़ों को बदलना है, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आप और इनके पास तो साइम साहब इतनी ज़्यादा लर्निंग है, जो स्टूडेंट हमारा बाहर से पढ़ता है उधर वो सारा कुछ देख रहा है, और वो मुझे बताया कि पाकिस्तान में क्या वो सारा कुछ हो रहा है जो उधर है, वो हमसे कितना आगे ऐसे है। ही सही। तो आप वो वाली चीज़ें इधर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते आज आके? वही ट्रेंड्स इधर लेके आए, वही बिजनेस ट्रेंड्स लेके आए, ठीक है, काम करें इधर, तो आपको इस मुल्क में बड़े बेनिफिट मिलेंगे और हमारा कंट्री भी जो है प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से स्टूडेंट को समझा भी दिया। आई एम रियली होपफुल कि स्टूडेंट्स को आप समझ भी आ गई होगी, और काउंसलर्स और कंसल्टेंट जितने भी जो स्टडी अब्रॉड के रेलेवेंट काम कर रहे हैं उनको भी जो है एक वे आउट मिल गया कि स्टूडेंट्स को किस तरह जो हमने गाइड करना है, या किस तरह सोसाइटी की हमने जो सोच है, जो कंसेप्ट है, उसको चेंज करना है और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। स्टे ट्यून्ड विद आवर ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल्स ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जिस पे हम अपनी एक्साइटिंग वीडियोस और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं। आप उनके साथ जुड़े रहें, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और स्टडी अब्रॉड के कंसेप्ट्स भी आपके इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।